अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम इस पर पहले बात कर चुके हैं ये क्या होता है, ठीक है। आज हम डायरेक्टली एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 8 ट्रांजैक्शंस हैं। इसको हमने पहले रिवाइज कैश बुक बना के और फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर रूटीन में तो हम यही करेंगे, रिवाइज कैश बुक पहले बनाएंगे फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि फॉर्मेट पहले बना लें। ये दोनों फॉर्मेट्स हैं जी। यहाँ भी ऊपर डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, रुपीज़ वगैरह सारा कुछ लिखा जाएगा। हम एक एक एंट्री को देखते हैं। अब कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस मेंशन करेंगे 4950। अब हमें देखना है कि एंट्री रिवाइज कैश बुक की है या एंट्री BRS की है, ठीक है। दूसरी एंट्री देखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड का मतलब है कि हमने चेक इशू कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन वो बैंक को अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। किसी हमने अपने सप्लायर को चेक दिया होगा, वो अभी तक बैंक में कैश करवाने नहीं गया। तो अब ये एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, बैंक की पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में हमें नज़र नहीं आई, तो हम उसको फिर करेंगे बैंक में। अब बैंक हमें नॉर्मली क्रेडिट करता है और जब बैंक से पैसे विड्रॉ होंगे तो बैंक हमें डेबिट करेगा। तो उसका मतलब है ये पैसे विड्रॉ होने हैं तो ये डेबिट होगा। सेकेंड एंट्री है चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3200। सॉरी, एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। वो अब जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है जी? 3200। फिर आ गया तीसरी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट। चेक हमने डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट में, लेकिन अभी तक क्लियर होकर नहीं आया हमारे अकाउंट में, वो पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई। तो क्रेडिट करते हैं हम, चेक नॉट येट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट है? 2800 की। फिर बैंक चार्जेस डिडक्टेड। जी, ये बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो चुकी है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट कर लिए, तो इसका मतलब है हमने इसको नहीं किया, बैंक चार्जेस। अब चूंकि बैंक ने हमें पैसे काटे हैं तो डेबिट किया, तो हम फिर उसको क्रेडिट करेंगे। हमने बैंक के अपोजिट एंट्री करनी होती है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दिए हैं, तो जब कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया, तो हम फिर क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। $1400। फिर रॉन्ग डेबिट बाय बैंक।
अब बैंक ने रॉन्ग डेबिट किया है तो इसे ठीक भी बैंक नहीं करना है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो किसी भी वजह से रॉन्ग डेबिट किया तो उसे क्रेडिट कर दें। फिर आगे इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऑन सिक्योरिटीज़, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया है, वो सिक्योरिटीज़ हमने खरीदी हैं या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से। अब बैंक ने जब वो रिसीव किया तो बैंक ने उसे डेबिट कर दिया, तो फिर हम क्या, सॉरी बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिया, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। $1200। फिर चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में चेक कलेक्शन के लिए भेजा था। अब बैंक उसकी एंट्री तब तक नहीं करेगा जब तक वो पैसे क्लियर नहीं हो जाते, उसे बैंक क्रेडिट नहीं करेगा। अब ये चेक क्लियर होने का दूर की बात है, ये तो डिसऑनर हो गया, क्लियर तो मामला ख़त्म हो गया। अब इसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं रहा, हम अपनी कैश बुक में इसको रिवर्स करेंगे। हमने जब इसको भेजा था तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया था, तो अब हम करेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। कितनी अमाउंट है जी, 800। ओके जी, अब हम इसका बैलेंस करेंगे और यहाँ बैलेंस लिख देंगे। ये आ जाएगा 1200, 1600 और 6550। इसमें ये 840 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5710। इस बैलेंस को यहाँ लिखेंगे 5710। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ये आ जाएगा 8910, 8910। ये दोनों मोड्स इसमें से माइनस करेंगे, ये है जी 3360, तो ये आ जाएगा 5550 एज पर बैंक स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट, हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से एंट्रीज होनी है, हमें सिर्फ ये जज करना है, सिंपल सी बात कि वो एंट्री कैश बुक में हाँ ऑलरेडी हो चुकी है या पासबुक में हो चुकी है, तो हमें उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। अगर वो बैंक स्टेटमेंट में हो चुकी है तो रिवाइज कैश बुक में होनी है, कैश बुक में हो चुकी है तो BRS में होनी है, एक बात। और दूसरी, बैंक हमसे अपोजिट एंट्री करता है, बैंक डेबिट कर रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, बैंक क्रेडिट कर रहा है तो हम डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे तो बैंक क्रेडिट करेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इनको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, तो अल्टीमेटली आपका ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।